तो ये कहानी है उन दिनों की जब मैं इस दुनिया से अनजान और अपनी दुनिया में रहने वाला। मुझे तब पता ही नहीं था कि मेरे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। मैं अपनी ही दुनिया में रह रहा था। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। क्या भूल रहा हूँ? अरे मैंने तो मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाय गाइस, मैं तत्व। ये मेरी कहानी है, तो इसमें आपको नए नए एक्सपीरियंस जानने को मिलेंगे। बस मैं इतना ही स्पॉइलर दे रहा हूँ, आप ही खुद देख लीजिए कि क्या होता है। तो मैं अपनी दुनिया में रह रहा था, तभी मेरी पहचान हुई एक ऐसी कला से जिस कला का नाम था ध्यान। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं ध्यान में बैठता, लेकिन मैं कुछ ऐसे विचार करता, कितना अच्छा होता अगर मुझे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर जंप करने की पावर आ जाती और मैं सारे फ्रेंड्स को ये दिखाता। या फिर ऐसी पावर आ जाती कि टीचर मुझे जो सिखा रही है उससे पहले ही मुझे वो सब कुछ याद रह जाता, तो फिर मैं क्लास में सबसे फर्स्ट आता। या फिर मैं दूसरे के मन की बात जान लेता, तो कितना अच्छा होता। तभी मैं ऐसी सारी बातें विचार कर रहा था। थोड़े दिनों तक दिमाग में ऐसे विचार चलते ही रहे। फिर सोचा, अरे इतने सारे लोग ध्यान में बैठते हैं आंखें बंद करके, तो इनको क्या अनुभव होता है, क्या मिलता है इनको। चलो हम भी आंखें बंद करके देख लेते हैं क्या मिलता है। फिर जैसे ही आंखें बंद करी, फिर भी थोड़े देर तक विचार चल ही रहे थे। फिर धीरे धीरे विचार कम हो गए और उसके बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी बॉडी 360 डिग्री उसी स्थान पर गोल गोल घूम रही है। तो मैं डर गया और मैंने झट से आंखें खोली तो देखा, अरे यार मेरी बॉडी तो उसी स्थान पर है। फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा, लेकिन जो भी महसूस हुआ अच्छा लगा। फिर से आंखें बंद करके बैठते हैं, देखते हैं क्या महसूस होता है। फिर जैसे ही आंखें बंद करी, फिर से वही चालू होने लग गया। फिर थोड़ी देर के बाद वह थम गया। फिर हाथ में से कुछ ठंडा ठंडा आ रहा है ऐसा महसूस होने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लग गया कि मूलाधार से एनर्जी सहस्त्रार तक जा रही है और सहस्त्रार से बैकबोन की तरफ नीचे की ओर फिर से मूलाधार में आ रही है। एनर्जी का एक टुकड़ा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार पर जाता और फिर बाद में बैकबोन से होकर मूलाधार में स्थिर हो जाता। फिर से मूलाधार से सहस्त्रार पर जाता, फिर बाद में स्वाधिष्ठान पर स्थिर हो जाता। ऐसे करके एक एक चक्र पार होते जा रहे थे। जैसे ही यह एनर्जी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे शांतता महसूस होने लग गई। फिर एक आवाज आया, एक यात्रा स्वयं की ओर। एक दिन मुझे सोते समय विचार आया कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तू अगर ध्यान करेगा तो तुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क मिलेंगे, लेकिन मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाई में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। यह सोचते सोचते मैं सो गया। सो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो पूरा देखने के लिए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि यह 3D में बनाया है, तो इसको करीब करीब 3 महीने लग गए इसके कैरेक्टर डिजाइन, बैकग्राउंड डिजाइन और एनिमेशन करने के लिए। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि वह भी जान सके कि ध्यान क्या होता है और उसमें एक्सपीरियंस क्या क्या होते हैं।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम 3 महीने के बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो 3 महीने के बाद इसका काम चालू करूंगा और जरूर से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय आत्मेश्वर।